अगर आप भी काफ़ी समय से जिम जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो और उसके बाद भी आपकी बॉडी में कुछ मेजर चेंजेस नज़र नहीं आ रहे, मतलब कि जिम जाने का आप कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी बॉडी ठीक से ग्रो नहीं हो पा रही है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सूरज खरात और आज हम बात करने वाले कि जिम में होने वाले कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में। अगर ये मिस्टेक्स आप भी करते हो तो इसके बाद आपकी बॉडी ठीक से ग्रो नहीं हो पाएगी और जो भी आपको रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आता है सही टेक्निक और प्रॉपर फॉर्म। मैंने काफ़ी यंगस्टर्स को जिम में देखा है कि वो बहुत ज़्यादा ईगो लिफ्टिंग को प्रमोट करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हेवी लिफ्ट करने से उनकी बॉडी जल्दी ग्रो होगी, उनका मसल मास जल्दी बिल्ड होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेवी लिफ्टिंग के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा फॉर्म को सैक्रिफाइस करते हैं, जिसके कारण वो जब भी वेट लिफ्ट करते हैं तो उनका सारा टेंशन उनके जॉइंट्स पे क्रिएट होता है, जिसके कारण उनको इंजरी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम जिम में क्यों जाते हैं? एक अच्छी फिटनेस के लिए, एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए। तो हमें किसी भी तरह का जिम में शो ऑफ नहीं करना है ईगो लिफ्टिंग का। हमें जिम में जाने का तो उतना ही वेट उठाना है जिससे हम प्रॉपर तरीके से अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर पाए, सही टेक्निक और प्रॉपर फॉर्म के साथ। तो हमें किसी भी इंसान को ये नहीं दिखाना है या किसी को भी ये नहीं जताना है कि हम काफ़ी हेवी ट्रेनिंग करते हैं और हम काफ़ी ज़्यादा हेवी लिफ्ट उठा सकते हैं। इससे उनके बॉडी में इंजुरीज होंगी और बेनिफिट्स तो कुछ नहीं होगा। सेकंड पॉइंट ये है पुअर न्यूट्रिशन। हम जिम में काफ़ी देर रहते हैं और बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन बारी जब डाइट लेने की आती है तो हम इसे काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वर्कआउट के बाद वंस को प्रोटीन ले लिया या 2-3 एग्स ले लिए या थोड़ा बहुत पनीर या कुछ खा लिया तो हमारा दिन भर का प्रोटीन का इंटेक पूरा हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिम जाते हैं वर्कआउट करने, मसल का ब्रेकडाउन करने, और मसल के ब्रेकडाउन होने के बाद हमें बहुत ज़्यादा नीड होती है प्रोटीन की। तो हमें प्रोटीन को कभी भी अंदाजा नहीं लेना है कि एक स्कूप ले लिया या 2-4 अंडे खा लिए तो इससे हमारा प्रोटीन का इंटेक पूरा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको 1.2 पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से या 1.5 इतना प्रोटीन का इंटेक अपने डाइट में रखना है। आपको छोटे छोटे 4 से 5 मील बनाना है। उस हर एक मील में आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको प्रोटीन का इंटेक कंप्लीट करना है, जिससे वर्कआउट करने के बाद जो भी आपका मसल का ब्रेकडाउन हुआ है उसकी रिकवरी काफ़ी अच्छी तरीके से हो पाए और आपकी बॉडी भी अच्छे तरीके से ग्रो हो पाए, आपका मसल मास भी अच्छे तरीके से बिल्ड हो पाए। थर्ड पॉइंट ये है नो रिकवरी एंड ओवर ट्रेनिंग। जब भी हम जिम में एवरीडे एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने के बाद हमारी बॉडी काफ़ी थक जाती है। इसकी वजह से हमारे बॉडी में कार्टिसोल हार्मोन यानी कि स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। इसकी वजह से हमारे बॉडी का फैट लॉस भी रुक जाता है। क्या होता है, हम जिम में इतना ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारे मसल काफ़ी ज़्यादा फटीक हो जाते हैं और उसके कारण हम काफ़ी ज़्यादा थका हुआ भी फील करते हैं। हमारा मूड स्विंग भी बहुत होता है और नेक्स्ट डे जब हम वर्कआउट करने जाते हैं हमारे बॉडी में किसी भी तरह का वर्कआउट का मोटिवेशन नहीं होता है। इसके लिए हमें रिकवरी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी हम जिम में जाते हैं, सपोज आज हमने चेस्ट का वर्कआउट किया तो चेस्ट का वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद हमें उस मसल को मिनिमम 48 आवर्स का रेस्ट देना पड़ता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, तो सेकंड डे जिम में जाते हैं और फिर बैक का वर्कआउट करते हैं और बैक का वर्कआउट होने के बाद वो फिर से चेस्ट के 1 या 2 वेरिएशन लेते हैं, जिसके कारण जो मसल पहले से फटीक हुआ है वो और भी ज़्यादा फटीक होता है, वो तरीके से रिकवर नहीं हो पाता है। इसकी वजह से हमारे मसल्स को रिकवरी का टाइम नहीं मिल पाता है और हमारे बॉडी में मसल लॉस होना भी स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे मेन पॉइंट है कि आफ्टर वर्कआउट के बाद हर एक मसल को मिनिमम 48 आवर्स का आपको रेस्ट देना है रिकवरी के लिए। सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि काफ़ी लोग जिम में जाते हैं लेकिन उनके पास वर्कआउट का कोई प्लान नहीं रहता है। जिम जाने का उनको अगर कोई उनका फ्रेंड मिलता है, अगर वो चेस्ट लगा रहा हो या कि वही करते हो कि चेस्ट लगाना शुरू करते हो, लेकिन इस तरीके से वर्कआउट का प्लान नहीं होता है। अगर आपको जिम जाना है और एक अच्छी बॉडी बनाना है तो उसके लिए आपको पूरा वीक का प्लान बना के रखना पड़ेगा कि मंडे से सैटरडे तक के मुझे क्या वर्कआउट करना है, किस तरीके से ट्रेनिंग करना है और कितना वेट उठाना है। तो इसके लिए आपको हर एक चीज़ों को नोट करना पड़ेगा। तो आप इस तरीके की ट्रेनिंग भी कर सकते हो। पुश पुल लेग, जैसे कि आपने मंडे को चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप लगाया, ट्यूसडे को आपने बैक ट्रेपेजियस और बाइसेप किए और वेडनेसडे को आप लोअर बॉडी करते हो और फिर से आप इसे रिपीट कर सकते हो। या फिर आप ब्रो स्प्लिट ट्रेनिंग भी कर सकते हो, जैसे कि एवरीडे सिंगल मसल को आप अच्छे से टारगेट कर सकते हो। या फिर आप एक दिन अपर बॉडी एक दिन लोअर बॉडी, इस तरीके से ट्रेनिंग भी आप कर सकते हो। याद आपको ये रखना है कि किसी भी ट्रेनिंग को अगर आप कर रहे हो तो उसको नोट करना है। सपोज आपने मंडे को चेस्ट किया तो आपको उस वर्कआउट के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि मैंने कितने रेपिटेशन निकाला है, कितना वेट उठाए। सेकंड, जैसे कि आप नेक्स्ट वीक में अगर आप चेस्ट का वर्कआउट करते हो तो अगर आपने पिछले वीक में 12 रेपिटेशन निकाले हो और सेकंड वीक में आप चेस्ट के 13 रेपिटेशन निकालते हो तो ये भी आपका प्रोग्रेशन है। तो अगर इसी तरीके से आप
हर एक चीज़ों को नोट करके रखते हो और अपने वर्कआउट को डिज़ाइन करके रखते हो तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपकी बॉडी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होगी और आपको किसी भी तरह की कोई इंजरी नहीं होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरीके से नॉलेजेबल वीडियो का अपडेट आपको मेरे चैनल पे हमेशा मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।